नमस्कार। केमिस्ट्री धाम की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज अपन लेकर आए हैं जीओसी 10th से लेक्चर, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ में अपने को पढ़ना है विभिन्न प्रकार के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी अम्लीय सामर्थ्य का क्रम क्या रहने वाला है। तो लेते हैं अपन यहाँ पर। अब यहाँ सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज ये कि अपन पहचान कैसे करनी है कि भाई अम्लीयता जब भी बात हो एसिडिटी की, यानी एसिडिक नेचर की जब भी बात की जाए, तब आपको एक चीज गांठ बांध लेनी है कि आप जो भी कंपाउंड दिया गया है उस कंपाउंड को क्या, उस कंपाउंड से हाइड्रोजन हटाना है, हाइड्रोजन H+, और उसे नेगेटिव आयन में चेंज हो जाए, जिसे अपन कहेंगे कॉन्जुगेट बेस। यानी दिए गए कंपाउंड को किस में बदलना है अपने को, उसके संयुग्मिक क्षार में बदलना है। संयुग्मिक क्षार क्या होगा, जैसे अपन एल्कोहल लिखा ROH, ये हटाया RO नेगेटिव बन गया, तो इसको अपन कह रहे हैं कॉन्जुगेट बेस, और ये हो गया एसिड। ठीक है, ऐसा ही यहां पर RCOOH है, तो आपने बनाया RCOO नेगेटिव, ये बन गया कॉन्जुगेट बेस। सबसे पहला काम क्या करना है एसिडिक नेचर आपको जानने के लिए, आपको एसिडिक नेचर का पता लगाने के लिए सबसे पहले जो भी दिया गया कंपाउंड है उसे किस में बदलना है, कॉन्जुगेट बेस में बदलना है, संयुग्मिक क्षार में बदलना है। और संयुग्मिक क्षार के बाद में इस संयुग्मिक क्षार की स्टेबिलिटी की चर्चा करनी है। संयुग्मिक क्षार कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज वाला होगा। संयुग्मिक क्षार पे हमेशा चार्ज नेगेटिव होगा, और इस नेगेटिव के स्थायित्व की व्याख्या बताएगा आपको जीओसी का चैप्टर नंबर, लेक्चर नंबर 9। कल ही अपन ने पढ़ा था कि नेगेटिव चार्ज आता है तो उसकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। फिर भी यहां मैं लिख रहा हूं स्टेबिलिटी कैसे चेक करनी है, ये रहा साहब। सबसे ज्यादा स्टेबल जिसपे -R फैक्टर लग रहा है, फिर -H वाला, फिर -I वाला, फिर सिंपल, उसके बाद में +I वाला, फिर +H वाला, और सबसे लास्ट में +R वाला। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -R, -H, -I के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है +I, +H, +I। ठीक है, अब अपने को इनको अप्लाई करवाना है। ठीक है, तो लेते हैं अपन एक एक एग्जांपल, और एग्जांपल के द्वारा अपन एसिडिक स्ट्रेंथ समझते हैं। बहुत ही जरूरी है, आपके जेई है, नीट है, IIT है, यहां से हर साल एक क्वेश्चन एसिडिटी और बेसिसिटी का आता ही आता है, इसलिए विशेष ध्यान से, और प्रत्येक जो भी अदर कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनमें तो आना ही आना है। तो यहां लेते हैं अपन, सबसे सिंपल से शुरू कर रहे हैं अपन। यहां पर ROH एल्कोहल, ये फिनोल, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये सल्फोनिक अम्ल, ये भी ले लेता है। ये लो साहब, ये A है, ये B है, ये C है, और ये D है। एसिडिक ऑर्डर अरेंज करो, सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति किसकी है। तो क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया वो करेंगे। ये इन्हें संयुग्मिक क्षार में बदले, H हटाओ, RO नेगेटिव, H हटाओ, ये लो सब O नेगेटिव, यहां से H हटाया, RCOO नेगेटिव, यहां से H हटाया, RS सल्फोनिक है, O नेगेटिव। सबके कॉन्जुगेट बेस बना लिए, सबके नीचे बना दो आप। अब आपको इनकी तुलना करनी है। भाई ये तो एल्किलर ऑक्साइड तो एल्कोक्साइड बन गया, ये फेनिलर ऑक्साइड फिनोक्साइड, ये कार्बोक्सिलेट, और ये सल्फोनिक अम्ल से बना तो सल्फोनेट आयन बन गया। अब इनकी स्टेबिलिटी की तुलना करते हैं। तो पहली चीज, सबसे पहले RHI देखो आप, तो RHI रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। तो पहली चीज तो रेजोनेंस पे आ जाओ आप। ठीक है, अब रेजोनेंस इसमें तो नहीं है, A में नहीं है ना, A B ये है ही, तो A तो गया साहब सबसे लास्ट में, ये गया, मैंने यहां लिख दिया साहब, A सबसे लास्ट में गया। A से तो बाकी के सारे ज्यादा ही अम्लीय होंगे, तो A हो गया सबसे कम अम्लीय। इसमें रेजोनेंस ही नहीं है, इन तीनों में रेजोनेंस है, रेजो प्रेजेंट है। तो रेजो प्रेजेंट है, तो फिर चेक करो आप रेजोनेंस की कंडीशंस। यहां देखिएगा, ये यहां से ये यहां क्या रहा, ऑक्सीजन पर पुनः नेगेटिव आ गया, डबल बॉन्ड हो गया।
फिर ये इधर तो ये वाला इधर, इसका मतलब कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती? 3 बनती। क्लियर है बात? और तीनों की तीनों क्या होती? इक्विवेलेंट होती। और इक्विवेलेंट का सबसे ज्यादा होती है स्टेबिलिटी। इसमें 2 बनती, एक यही एक और बन जाती, 2 बन जाती। तो इसकी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी होती? 2 होती। ये होगी ना 2, तो इन दोनों की तो क्या है? इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। इसकी बात करें तो रज्जो तो प्रेजेंट है लेकिन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं है। नेगेटिव चार्ज कहां आ जाता है? रिंग में आ जाता है। और रिंग में आया हुआ नेगेटिव किस पे आ जाता है? कार्बन पर। और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। इसलिए अब बताइए सबसे ज्यादा कौन? डी वाला। क्लियर है बात? डी के बाद में सी और सी के बाद में बी और बी के बाद ए। क्लियर हो गई बात? अब आपको इसी प्रकार से चेक करना। अब देखो यहां पर एक कंसेप्ट और मैं क्लियर कर देता हूं भाई, ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर का मामला क्या है, क्यों ये ज्यादा स्टेबल हो जाती है। चलते चलते अपन बात कर ही लेते हैं जब बात हो गई है तो समतुल्य अनुनादी संरचना अपन क्यों कह रहे हैं इसको? देखिए यहां पर एक एग्जांपल लेकर के भाई डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव और इसका समतुल्य संरचना ये बनाते हैं आर सी ओ नेगेटिव और डबल बॉन्ड ओ, और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अपन बना रहे हैं यूं, ये नेगेटिव ये नेगेटिव। क्लियर बात? इसको अपन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसलिए कह रहे हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है दोनों पर बराबर मात्रा में मौजूद है। ठीक है, समतुल्य है एक दूसरे के, इसलिए अपन इनको क्या कह रहे हैं? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह रहे हैं, जिसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड ये है। क्योंकि ये तो क्या है? हाइपोथेटिकल है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो भी होती है वो सारी हाइपोथेटिकल होती है। एक्चुअल तो कौन सी होती है? रियल तो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। तो ये रहा अपना एक एग्जाम्पल। लेते हैं अपन आगे, इस एग्जाम्पल को बढ़ाते हैं। लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहां पर, ये रहा। यहां ये डबल बॉन्ड है, ये सी बी और ए जो है इन तीनों की यहां पर जो हाइड्रोजन है उनकी एसिडिटी का ऑर्डर अपने को बताना है कि भाई इन ए बी और सी में से सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर की कौन सी हाइड्रोजन होगी। तो क्या करें अपन? आप बिल्कुल ऐसा ही करना है। मैंने क्या बता रखा है? कॉन्जुगेट बेस बनाओ इनका। पहले सी का बना लिया, सी पे बनाया क्या हुआ? स्टैंडर्ड रेजोनेंस बना। रेजोनेंस की कंडीशन लग रही है बिल्कुल, ये रहा सी की कंडीशन। अब क्या करोगे? अब आप बी पे बना लो। ये बी पे बन गया साहब, ये लो, बोलो है क्या रज्जो? नहीं है। इधर भी घूम के देख लो, इधर भी देख लो, रज्जो नहीं है। ये बी है तो बी पे रज्जो नहीं है। फिर आ गए अपन ए के ऊपर, तो ए पे लो नेगेटिव, डबल बॉन्ड ओ, बोलो रज्जो है। तो सबसे ज्यादा रज्जो किस पे रहा? सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड सी पर। तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का कौन रहा? सी। सी के बाद में ए और ए के बाद में बी। हो गया क्लियर? कंप्लीट? कोई डाउट नहीं है? हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट लीजिए आप। बिल्कुल, जब मैं मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़ा रहा था तब भी मैंने इस प्रकार के एग्जांपल लिए थे। एक बार और आ गया, और महत्वपूर्ण ये कि ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी थी, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इस प्रकार से था। अब देखो यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ वही अपना, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करना? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अब इसमें तो कोई कॉन्जुगेट बेस तो सबसे यहीं से बनना है भाई, सबका यहीं से हटना ना। क्लियर है? तो अपन कॉन्जुगेट बेस तो सबका एक जैसा ही बन गया। एक जैसा बन गया तो फिर क्या करना है? फैक्टर चेंज कर लो। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर पढ़े ना यहाँ पर, तो यहां इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर लगाओ। ये फ्लोरीन कहां पे जुड़ा हुआ है? मेटा पर। ये ऑर्थो और ये मेटा। फ्लोरीन का कैसा प्रभाव होता है? प्लस आर और माइनस आई। लेकिन मेटा के ऊपर प्लस आर अप्लाई ही नहीं करता, काम ही नहीं करता। ठीक है, तो कौन सा लगा? माइनस आई। सी डबल बॉन्ड ओ ओ, देखिए इसको मैं खोल देता हूं, ये ऐसा है। अब बोलिए कैसा है इसका प्रभाव? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के विड्रोइंग? विड्रोविंग, खींच रहा ना ये, देखो ये तो यहां से रिंग से बाहर खींचे गए, तो इसका प्रभाव कैसा रहा? माइनस आर। और इसका लोन पेयर मौजूद है, रिंग को देगा तो कैसा प्रभाव रहा? प्लस आर। क्लियर हो गई? अब लो साहब, अपने पास तीनों है, एक पे माइनस आई है, एक पे माइनस आर है और एक पर प्लस आर है। तीनों अलग अलग है। सबसे ज्यादा कौन? माइनस आर वाला। तो माइनस आर कौन सा है? सेकंड वाला। तो सेकंड की एसिडिक नेचर ज्यादा होगी, उसके बाद में
माइनस आई वाला कौन सा, फर्स्ट, और सबसे कम कौन हो गया, थर्ड। क्लियर है? तो ये रहा अपना नेक्स्ट एग्जांपल। लीजिए एक क्वेश्चन मैंने लिखा यहां पर, जो कि एम्स शायद 2016 में पूछा गया था। इनकी एसिडिक का स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा गया था। तो देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ का मैंने बिल्कुल रामबाण इलाज यहां पर लिख दिया है। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के, और ये वाला मामला सीधा होता है माइनस आर माइनस एच माइनस आई, यानी आप इसको यो लिख लो, माइनस आर ग्रेटर देन माइनस एच ग्रेटर देन माइनस आई, फिर ग्रेटर देन सिंपल, फिर प्लस आई ग्रेटर देन प्लस एच ग्रेटर देन प्लस आर। ये लगाते जाएं आप, आपके सारे के सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। लेकिन ये लगाएं उससे पहले आप एक आइडिया और लगा लें, जो भी कंपाउंड दिए गए हों उनमें सिमिलर चीज क्या है वो छांट लें आप, और डिफरेंट क्या है ये तो हर एक के लिए लिख लेना। कोई भी क्वेश्चन करो कंपैरिजन वाला, जो भी क्वेश्चन हो उसमें सिमिलर और डिफरेंट दोनों चीजें छांट लेना, चाहे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछे चाहे बेसिसिटी पूछे, हर एक में आपको ये काम तो पक्का करना है कि सिमिलर क्या है और डिफरेंट क्या है। तो सिमिलर तो साहब ये रहा, सिडबुलस तो सिमिलर है, ठीक है। डिफरेंट क्या है साहब, डिफरेंट ये रहा, ये वाला मामला डिफरेंट है। इसका मतलब सिमिलर फर्क नहीं डालेगा, यहां कौन डालेगा, डिफरेंट फर्क डालेगा। तो ये जो ग्रुप डले हुए हैं इन ग्रुप का फिर क्या करें भाई, कॉन्जुगेट बेस तो सबका एक जैसा ही बनना है भाई, एक जैसा ही ग्रुप है ना, सीडब्ल्यूएच ही है, तो सब में कॉन्जुगेट बेस तो एक जैसा ही बना। फिर किस पे डिपेंड करेगा, इन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो यहां पर इसका कौन सा प्रभाव, माइनस आई, और इसका देखो लोन पेयर, देखो दिख रहा है, रज्जो दिख रहा है, तो ये कौन सा है, प्लस आर, और ये दोनों एक जैसे हो गए ना। इसको चेंज कर देते हैं, यहां CS3 था, CS3 CS2, CS3 CS2, ये वाला हो गया। क्लियर है बात? अब यहां पर इसका क्या हो गया, प्लस आई दे रहा ना, ये तो ये प्लस आई हो गया, तीनों हो गए। इसको मैंने फर्स्ट कह दिया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। अब बोलो आप लगाओ, सबसे पहले यहां पर प्लस आर लग रहा है, यहां माइनस आई है, और यहां पर प्लस आई है, ये रहा अपना माइनस आर लग रहा है क्या, नहीं, माइनस एच नहीं, माइनस आई लग रहा है, किस में लग रहा है, फर्स्ट में, तो फर्स्ट की एसिडिटी ज्यादा। उसके बाद में सिंपल है नहीं कोई, फिर प्लस आई वाला है, तो प्लस आई वाला ये रहा थर्ड, और थर्ड के बाद में लास्ट क्या बच गया अपना, सेकंड। तो ये रहा। तो आई होप कि आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी यदि आपके शंका समस्या रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। अपन ने एसिडिक स्ट्रेंथ का ये एक चैप्टर बनाया है, लेकिन इसी लेक्चर में मैंने कोशिश की है कि आपको जितने भी टाइप के एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन हो संभव हैं वो सारे के सारे मैं आपको बता पाऊं। फिर भी यदि समस्या रह गई हो तो आप बिल्कुल केमिस्ट्री धाम के साथ बने रहिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।